कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल शाहिद.com पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं शिकंजी मसाले की रेसिपी लाई हूँ। गर्मियाँ हैं तो शिकंजी सभी लोग बनाते हैं, तो उसमें आसानी से बन जाता है, अच्छा बनता है इससे। तो इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताई चलूँ। ये मैंने काला नमक और भुना ज़ीरा पाउडर 2-2 टीस्पून लिया है और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा है। अच्छे सिया मिर्च है 2 टीस्पून के आसपास, इसको मैंने ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ है। और नमक तकरीबन 2 टीस्पून लिया है मैंने, तो अगर घटाना बढ़ाना चाहे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लें। अच्छा, शुगर्स पहले आपको बता दूँ, मेरा फूड ब्लॉग भी शाहिद.com के नाम से, वहाँ पर विजिट करें, वहाँ की रेसिपी ट्राई करें। सब्सक्राइब करें मेरे फूड ब्लॉग को भी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं शाहिद के नाम से। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये दें गिर से हमारे इसको इसमें डाल लेंगे अपने ग्राइंडर में, और एक बहुत बारीक सा पाउडर बना करके इसको किसी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लेना है। तो देखिए, मैंने ये इसका पाउडर शिकंजी का बना लिया। अच्छा, काफ़ी बारीक पाउडर बनके तैयार हुआ है। इसी से अब मैं आपको ये शिकंजी बना के दिखाती हूँ। इसमें जितना आपको खट्टा लेना हो, वैसे 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून के हिसाब से जो है नींबू का रस बहुत हो जाता है। ये तकरीबन 1 गिलास के लिए है ना। शक्कर जो है मैं शुगर पाउडर ही यूज़ कर रही हूँ, मोटी शक्कर में नहीं बनता। और इतने गिलास में हमें बस ½ टीस्पून ही डालना है। इसी में अब मैं पानी ऐड कर लूँगी। इसमें थोड़ा सा ही अपना पानी ऐड कर लेंगे, ऊपर से अपना आइस क्यूब डाल करके इसको सर्व कर लेंगे। बहुत अच्छा बनता है इस मसाले से। शक्ल भी इसकी बहुत अच्छी बन गई है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। बस इसमें जो है बर्फ़ डाल के अपना सर्व कर दीजिए। तो ये देखिए, शिकंजी का मसाला बन के तैयार है। इसी से मैंने शिकंजी बना करके रखी हुई है, और मैंने थोड़ा सा ही बस डेमो दिखाना था, तो थोड़ी सी बना के रखी। आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको ज़्यादा सामान बढ़ा लें और ज़्यादा सा बना कर स्टोर कर लें अपने किसी भी एयरटाइट कंटेनर में। तो मुझे ज़रूर बताइएगा रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स का इंतजार रहेगा। शेयर करें मेरी रेसिपी को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।